खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के मुक़द्दस बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से अपनी टीम के साथ मिल कर के आपका धन्यवाद करता, आपकी शुक्रगुजारी करता कि रोज़ आप सुबह के वक्त खुदा के तख्त के सामने होते और हम अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को खुदा के सामने रखते। मैं खुदा का धन्यवाद करता आज की मीठी सुबह के लिए, अच्छी और खुशनुमा सवेर के लिए, अच्छे मौसम के लिए, आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमें एक और नया और बेहतरीन मौका दिया है कि हम खुदा को जानें, हम खुदा के कलाम को जानें और उसको समझने की कोशिश करें। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा का कलाम ही खुदा था, खुदा का कलाम ही खुदा है और खुदा का कलाम ही खुदा रहेगा। काश हम इस बात को समझ जाएं, दिल से समझ जाएं, अपने मन से समझ जाएं। हम लोग बहुत सालों से खुदा का प्रचार सुन रहे हैं, पर खड़े वहीं के वहीं हैं। कोई तब्दीली जो है, जो खुदा के कलाम से आ जानी चाहिए, वो नहीं है। टस से मस नहीं हुए। यूहन्ना आया, उसने प्रचार किया, मन फिराओ, नहीं फिराया। अपने आप को बदल डालो, नहीं बदले। यीशु मसीह आया, प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। मन नहीं फिराया और स्वर्ग के राज्य पर ध्यान नहीं दिया। कलाम का बीज बोया गया, परिंदे आए और बीज चुग कर ले गए, हम फिर रह गए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं? आज एक बहुत बड़ा सवाल है ये। स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है, लेकिन उसे पाने के लिए मैं क्या करूं? एक शख्स मसीहा के पास आया, खुदा के पास आया इस सवाल के साथ। उसको खुदा ने हुक्म सुनाए तो कहा, ये सब तो मैं मानता हूं। मसीहा ने कहा, फिर भी तुझ में एक बात की घटी है। वो नाराज हो गया और वहां से चला गया। कमियां घटियां तो सब में हैं, पर मानने के लिए कोई तैयार नहीं। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, जब तक खुदा आपकी समझ को ना खोले, आप खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। आज का पवित्र कलाम जो है, आज का वचन जो है, वो यही फरमाता है। लूका की अंजील है, उसका 24वां अध्याय है और उसकी 45वीं आयत आज के लिए ख़ास तौर पे है। ये दिन भर आपके साथ रहेगी। तब यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया और वो कलाम को समझने लगे। The Jesus opened their mind so they could understand the word of God. जो लोग इस बात से अनजान है ना, वो समझ जाएं कि खुदा आपकी समझ को खोले ताकि हम कलाम को समझ सकें,
हम खुदा को समझ सकें, हम मसीहा को समझ सकें, खुदा की बातों को समझ सकें और खुदा की आशीषों को और खुदा की बरकतों को समझ जाएं। आज मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि खुदा हमारी समझ को खोले ताकि हम खुदा को जान जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस सुबह की इबादत को, सुबह की दुआ को इन्हीं शब्दों के साथ पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। दुआ का वक्त हो गया। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें, खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं और खुदा को सिजदा करें। जो लोग हस्ती ममूर घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। रहीम खुदावन, तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है, क्योंकि तू रहीम खुदावन कहलाता है क्योंकि रहम करता है। तू करीम खुदावन कहलाता है क्योंकि तू कर्म करता है। और तेरे रहमो कर्म का नतीजा कि हम बिल्कुल हष्ट पुष्ट जिंदों की ज़मीन पर प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग प्रभु इस दुआ को सुनेंगे, इस कलाम को सुनेंगे, उन्हें बहुत बड़ी बरकतों से नवाजना प्रभु, उन्हें लबरेज करना ताकि वो इस को समझ जाएं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि सबकी समझ को खोल दीजिए, सबकी अंदरूनी आँखों को खोल दीजिए ताकि वो तुझे देखें, तुझे समझें और तुझे पहचानें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। इस समय जो लोग सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करो। जो लोग दीन हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, कंगाल हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, परमेश्वर उनकी सारी दुश्वारियों को, सारी परेशानियों को दूर करो और अपने पाक और पवित्र ख़जानों से वो सारी चीज़ें अता करो जिनकी उन्हें ज़रूरत है। खुदा बाप इस दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो और सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस में जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।